हेलो फ्रेंड्स। बिहार जो आपकी टीचर वैकेंसी है उसके लिए डेली बेसिस पे अपने टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। तो आज जो है भूगोल का पहला टेस्ट है। भूगोल का जो है पहला टेस्ट मैंने रखा है, तो आप डेली बेसिस पे इन टेस्ट से जुड़ जाएं और अपनी प्रैक्टिस जो है आप कर सकते हैं। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिएगा, पहले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। दिए गए विकल्पों में से सुंदरवन वन कहाँ पाए जाते हैं? देखो, कच्छ प्रायद्वीप में, पश्चिमी घाटों में, कोंकण तट में, या डेल्टाई पश्चिमी बंगाल में। तो सुंदरवन का जो डेल्टा है वो पश्चिम बंगाल में, आप सबको पता है। तो ऑप्शन जो डी है वो पहले क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, अगला क्वेश्चन है आपको जो है, दिए गए विकल्पों में से बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक कितनी है? भाई, उत्तर से लेके दक्षिण तक जो बिहार की लंबाई है उत्तर से दक्षिण तक वो कितनी है? ऑप्शन है 380, 345, 440 या आपके 510। तो देखिएगा, आपको पता है बिहार की जो उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है वो 345 किलोमीटर है। कितनी है? 345 किलोमीटर आपको याद रखना है। ऑप्शन जो बी है वो सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपका जो हीराकुंड बांध है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है? महानदी, अब देखो महानदी आपकी उड़ीसा में है, गोदावरी पर है, कावेरी पर है, या पेरियार नदी पर है? तो आपका जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर? महानदी पर, उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो दोस्तों इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न दिए गए विकल्पों में से किस जिले की सीमा नेपाल से स्पर्श नहीं करती? भाई, बिहार का कौन सा जिला है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती? देखो, सीतामढ़ी की सीमा नेपाल से लगती है, गोपालगंज की नहीं लगती। गोपालगंज की नहीं लगती है, तो यही हो। देखो, ऑप्शन बी यही करेक्ट हो गया। आगे ऑप्शन देखने की आवश्यकता ही नहीं है। सुपौल की भी लगती है, अरनिया की भी लगती है, तो गोपालगंज की नहीं लगेगी। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से रावी नदी पर बनाया गया देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? भाई, रावी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? मैं सीधी सीधी बात करूं आपसे, भाखड़ा बांध सतलज नदी पर है, कहल बांध, रणजीत सागर, या रिहंद परियोजना? आपसे रिहंद जो परियोजना है वो यूपी की, ये भी पूछी जा सकती है। तो रावी नदी पर जो है, देखो, रैसे रावी है, रैसे रणजीत सिंह, ऐसे याद रख लेना। रैसे रावी और रैसे रणजीत सागर बांध। कौन सा बांध है? रणजीत सागर बांध जो है ना वो रावी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, रिहंद परियोजना आपके उत्तर प्रदेश की है, ये भी पता आपको होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार का सबसे गर्म जो जिला है, बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? भागलपुर है, गया है, कैमूर है, या औरंगाबाद है? तो बिहार का सबसे जो गर्म जिला है दोस्तों वो आपका गया है। कौन सा है? गया जो जिला है वो बिहार का सबसे गर्म जिला हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीप या भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, या कावेरी? तो प्रायद्वीप ये जो भारत है इसकी सबसे जो बड़ी नदी है वो आपकी गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी जो नदी है वो प्रायद्वीप या भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन जो बी है दोस्तों वो जो है इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिहार भारत के कौन से दिशा में है? आपको पता है बिहार भारत के पूर्वी राज्य है, पूर्वी राज्यों में आता है आपका बिहार। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? आपको ये तो पता है दोस्तों कि दामोदर जो नदी है इसको बंगाल का शोक कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है? यह प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इसमें अधिकतम मृदापर्दन होता है, इससे अनेक खतरनाक झरने बन जाते हैं, या ये बारामासी नदी नहीं है? तो देखो, इसमें प्राय क्या है, तबाही मचाने वाली बाढ़ आती रहती है इस नदी के कारण से, जिस कारण से जो है इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, बिहार की सीमा भारत के कितने राज्यों को छूती है? तो ये तो आपका इजी क्वेश्चन है। 3 राज्यों से जो है बिहार की सीमा जो है आपकी लगती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से लौह अयस्क उत्पादन में शीर्ष भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन जो आपका सॉरी, ऑप्शन जो ए है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। लौह अयस्क का उत्पादन होना चाहिए वहां पर। उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, एमपी, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, केरला,
या उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। देखो झारखंड का नाम तो आएगा ही आएगा, तो उड़ीसा भी आएगा, झारखंड भी, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से किस राज्य की सीमा बिहार की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? देखो अब आपके वो तीनों राज्य जो हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो देखिएगा पश्चिमी बंगाल, झारखंड, यूपी और छत्तीसगढ़। तो आपका जो छत्तीसगढ़ अलग हो जाएगा, क्योंकि देखो आपके 3 राज्यों की सीमा बिहार से लगती है। कौन कौन सा? पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल की सीमा लगेगी, झारखंड की सीमा लगेगी और उत्तर प्रदेश की सीमा। ये 3 जो राज्य हैं इनकी सीमा आपकी बिहार से लगती है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ज्यादा कच्चा लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में जो है सबसे ज्यादा जो कच्चा लोहा का जो उत्पादन है वो कौन से राज्य में होता है? तो छत्तीसगढ़ में। ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में जो है सबसे अधिक जो है कच्चा लोहा उत्पादित होता है। तो दोस्तों ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, बिहार का क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया गया है, तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन होना चाहिए। 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध का निर्माण जो है वो कौन सी नदी पर किया गया है? ताप्ती, माही, चंबल, नर्मदा। तो देखो माही और चंबल तो आपकी होंगी नहीं, ताप्ती और नर्मदा। तो नर्मदा जो नदी है, नर्मदा जो नदी है गुजरात में आपका इस पर जो है सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। तो ऑप्शन जो डी है दोस्तों वो इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत में कौन सा स्थान रखता है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है भाई। बिहार का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ध्यान रखना, बिहार से 12 ऐसे याद रख लो। तो आपका 12वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोहा और इस्पात उद्योग किस स्थान पर जर्मन तकनीक सहयोग से लगाया गया है? जर्मनी के सहयोग से कौन सा लगाया गया है? देखो तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो राउरकेला उड़ीसा में, ये आपका जर्मनी के सहयोग से लगाया गया है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है भिलाई जो है वो कौन से देश के सहयोग से लगा है। बिहार की पूर्व से पश्चिम लंबाई की बात कर ले 483 हो जाएगी, इजी क्वेश्चन है। कौन से विकल्प में वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 मई, 22 दिसंबर, 25 दिसंबर या 21 जून। तो सबसे बड़ा जो दिन है वो आपका 21 जून होगा दोस्तों। कौन सा होगा? 21 जून हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, बिहार में के किस जिले में सर्वाधिक बरसात होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है? आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इसी प्रकार दोस्तों बीपीएससी टीचर के लिए हम आपके लिए जैसे भूगोल है, आपकी मैथ्स की भी क्लासेज आपकी होती हैं, तो सारी क्लासेज की जो अपडेट है, हालांकि आगामी समय में जो है मैराथन क्लास का भी प्लान आपके लिए कर रहे हैं। मैराथन क्लासेज भी आपके लिए आएंगी विद करंट जीके पीडीएफ सहित सारी कुछ प्लान किया जा रहा है। तो आप जो है चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं अगर आपको विश्वास हो तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगामी जो अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलती रहें।